खूबसूरत गांव का नाम है सुंदरपुर, जहां चारों तरफ बस हरियाली है। इसी गांव में रघु नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीमा, अपनी मां कौशल्या और 4 साल की बेटी सोना के साथ खुशी खुशी रहता है। रघु के घर के आंगन में एक बड़ा और कई वर्षों पुराना आम का पेड़ था, जिस पर 12 मास फल आता था। यह आम का पेड़ सुंदरपुर में ही नहीं, आसपास के सभी गांवों में प्रचलित था। रघु की माँ बोलती है, रघु बेटा देखो, यह पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। तुम्हारे दादाजी ने इसे अपने हाथों से लगाया था, तब से यह हमारे परिवार का हिस्सा बन गया है। बेटा, इस पेड़ का ध्यान रखना, यह हमारी खुशहाली का स्तंभ है। अगर यह पेड़ नहीं होता तो न जाने हमारा क्या होता। याद रखना, इस पेड़ के फल में केवल मिठास नहीं बल्कि हमारे पुरखों का आशीर्वाद है। रघु बोलता है, माँ, यह पेड़ तो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे पुरखों का आशीर्वाद है। मैं इस पेड़ को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मगर कहते हैं ना, कभी समय एक जैसा नहीं रहता। अच्छा समय तेजी से बीत गया और इस साल गांव में बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी। सभी गांव वालों की उपजाऊ जमीन तेज धूप में बंजर हो गई है, खेत जल गए। रघु की माँ बोलती है, बेटा रघु, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देखना, जल्द ही बारिश होगी और हमारी फसल फिर से अच्छी हो जाएगी। सीमा बोलती है, माँ जी, आप हमें झूठी आशा मत दीजिए, कुछ ठीक नहीं होने वाला है। अब हमारे बुरे दिन आएंगे। रघु बोलता है, बस सीमा, तुम थोड़ा सब्र रखो। अब हम अकेले नहीं हैं जिनके खेत खराब हुए हैं, अच्छा समय ज़रूर आएगा। सुंदरपुर गांव में एक सेठ रहता था जो लकड़ी का व्यापारी था। सेठ बहुत लालची और चतुर था। उसकी नज़र हमेशा गांव में लगे हुए पेड़ों पर रहती थी, क्योंकि वह सस्ते दाम में पेड़ खरीदता और शहर में उन्हें महंगे दाम में बेच देता था। बारिश न होने से जो मुसीबत गांव के किसानों पर आई थी, सेठ ने उसका बहुत फायदा उठाया। वह किसानों के पेड़ खरीदने लगा और उन्हें उसकी आधी से भी कम कीमत देता था। इस बार तो मैं रघु का पेड़ खरीद के रहूँगा। बहुत नाम सुना है इस आम के पेड़ का। बस यह आम का पेड़ मुझे मिल जाए तो मैं इसे बेचकर अच्छा पैसा कमाऊँगा। इस पेड़ के बारे में बहुत सुना है। सेठ रघु से आम के पेड़ को बेचने के लिए बोलता है और कहता है कि वह उसे उस पेड़ के बदले अच्छी कीमत देगा। रघु बोलता है, लेकिन सेठ जी, आप गलत जगह आए हैं। यह केवल पेड़ नहीं है, यह हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं इसका सौदा नहीं कर सकता, आप यहाँ से चले जाइए। सीमा बोलती है, यह आपने क्या किया? भगवान ने एक मौका दिया था, वह भी आपने जाने दिया, वह भी इस पुराने आम के पेड़ के कारण। अब हम सब भूखे मर जाएंगे। अगर आप यह आम का पेड़ सेठ को बेच देते तो थोड़ा धन मिल जाता और हमारे कुछ दिन अच्छे से बीत जाते, लेकिन आपको तो सिर्फ इस पेड़ की चिंता है, हमारी चिंता नहीं। रघु बोलता है, माँ, सीमा ठीक कह रही है, हमारे परिवार को अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। हमारे परिवार को पेड़ की नहीं, पैसों की ज़रूरत है। मैं सेठ को बुलाकर आम के पेड़ का सौदा करूँगा। रघु की माँ बोलती है, बेटा ऐसा मत करो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। अपनी पत्नी की बातों में आकर तुम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को बेच दोगे। रघु सेठ को आम का पेड़ बेच देता है। सेठ तुरंत ही आम के पेड़ को लेकर चला जाता है और रघु को आम के पेड़ की कीमत दे देता है। कुछ दिनों बाद बारिश हो जाती है और गांव के किसानों की खेतों में पानी मिल जाता है और उनकी बंजर जमीन फिर से उपजाऊ हो जाती है और खेतों में पहले से अच्छी फसल आती है। मगर रघु के खेत में फसल का एक दाना भी नहीं हुआ। आम के पेड़ को बेचकर जो धन मिला था वह भी खत्म हो गया और रघु में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। रघु और सीमा की बेटी सोना की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनके पास अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसा भी नहीं था। रघु की माँ बोलती है, बेटा मैंने कहा था ना कि उस आम के पेड़ को मत बेचना। अब देखो हमारे कैसे हालात हो गए हैं। एक रात जब रघु सो रहा था तो उसे घर के बाहर से आवाज़ आती है, भिक्षा दे दो बेटा, साधु आया है तुम्हारे दरवाजे पर। रघु घर से बाहर निकलकर देखता है कि दरवाजे पर एक साधु खड़ा है। रघु बोलता है, साधु महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमारे घर में तो खुद ही खाने के लिए कुछ नहीं है, हम आपको क्या देंगे। आप बिना कुछ लिए ही आशीर्वाद दे दीजिए और हमें माफ़ कर दीजिए। हमारे बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, हमें आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। साधु बोलता है, मुझे सब पता है बेटा कि कैसे तुमने अपने पूर्वजों के आशीर्वाद आम के पेड़ को बेच दिया। उस पेड़ का श्राप लगा है तुम्हारे परिवार को।
अगर तुम इस श्राप से बचना चाहते हो तो फिर से उसी जगह पर एक आम का पेड़ लगाओ। देखना तुम्हारे परिवार की खोई खुशियाँ वापस आ जाएगी। फिर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। रघु साधु की बात अपनी माँ और सीमा को बताता है और वह शाम को अपने आंगन में उसी जगह एक आम का पौधा लगाते हैं। अगले दिन सुबह जब रघु की नज़र आंगन पर पड़ती है तो देखता है कि वह छोटा सा पौधा एक विशाल पेड़ में बदल गया है। रघु बोलता है, माँ देखो, जो हमने कल शाम को आम का पौधा लगाया था वह एक ही रात में पेड़ बन गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? रघु की माँ बोलती है, बेटा यह देखकर मुझे भी हैरानी हो रही है। शायद भगवान नहीं चाहते हैं यह आम का पेड़ हमसे कहीं दूर जाए और शायद यह आम का पेड़ भी हमसे दूर नहीं जाना चाहता है। सीमा बोलती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। आज मुझे एहसास हुआ कि यह केवल पेड़ नहीं है, हमारे परिवार का एक हिस्सा है। थोड़े ही दिनों में रघु की और सीमा की बेटी की तबीयत ठीक हो जाती है और रघु की मेहनत रंग लाती है। उसके खेतों में अच्छी फसल हो जाती है और वह अपने परिवार को आम के पेड़ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।